तो दोस्तों मैं आपको अपने गार्डनिंग चैनल ग्रोइंग कंटेनर में खुशामदीद करता हूं। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि मेरे पास कौन कौन से फ्रूटिंग प्लांट्स हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं क्योंकि मेरे पास बहुत सारे हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि मैं कोई भूल ना जाऊँ। ये है बड़े शहतूत, ये आपने देखा था कि इस पर कितने शहतूत लगे थे। ये देखो अभी भी एक सूखा हुआ खड़ा है। तो ये 4 प्लांट है बड़े, इस पर ना भर के लगते हैं शहतूत। ये जो मोटे रेडियो में बिक्री होते हैं ना, प्योर ब्लैक, वो यही होते हैं। तो ये 4 प्लांट है। इनको मैंने अभी 18 इंची के पॉट्स में ट्रांसफ़र किया। पहले ये छोटे पॉट्स में थे जब इन पे फ्रूटिंग हुई थी। तो अब मैंने सारा इनका फ्रूट हार्वेस्ट कर लिया है। शायद कहीं पे खड़ा हो। इसकी वीडियो मेरी बनी हुई आपने देखनी हो तो देख सकोगे, मैं ऊपर लिंक शेयर कर दूँगा। ये है पड़ा एक लेमन जिस पे बहुत सारी फ्लावरिंग हुई थी, लेकिन इस पर कोई लेमन सेट नहीं हुआ। ये आई थिंक सो लिस्बन है या ऐसी है कोई वैरायटी, मुझे नाम नहीं पता। ये है बड़ा फिंगर लेमन, इसके मैंने ना वो की थी रूट प्रूनिंग, तो इस दफ़ा इस पर फ्रूट सेट नहीं हुआ। ये भी फिंगर लेमन है। और ये है यूरिका लेमन, इस पर फ्रूट सेट नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसको बड़े से छोटे पॉट में डाला था। ये एक और शतूत है, ये सवात वाला है, इस पर भी बहुत अच्छा शतूत लगा, लेकिन उस पर ज़्यादा लगा है। वो वाला शतूत जो है ये भर जाता है, इतने ये कद में छोटा रहता है और भर जाता है। ये कद में बहुत जल्दी बड़ा होता है। तो ये भी ब्लैक मोटे वाला है, ये सवाद की वैरायटी है। इसके पत्ते बहुत बड़े होते हैं, ये बहुत जल्दी बड़ा होता है। वो बहुत स्लो बड़ा होता है, कद भी छोटा रहता है, फल भी ज़्यादा लगता है। इसमें फल थोड़ा सा कम लगता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बड़ा प्लांट हो तो फिर कोई इतना वो पता नहीं चलता कि ज़्यादा है या कम है। तो इसके पत्ते आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े पत्ते हैं, और इसके पत्ते आप देख सकते हो कि पान के पत्तों की तरह हैं। और ये है पड़ा मेरा जापानी फल, जिस पे ना ये देखो कोई कीड़ा बैठा है। ये है पड़ा जापानी फल, जिस पे आज तक कोई जापानी फल नहीं लगा। काफ़ी बड़े पत्ते निकाले इसने इस दफ़ा। अब उम्मीद है कि अगले साल इस पर लगेंगे। और यहाँ पे कोई नहीं पड़ा। और ये मेरी खजूरें हैं, ये तो आपको पता है। ये खजूर है, ये खजूर है, ये अब जाके सेट हुई है। ये बाकी खजूर के हैं बड़े सारे। और हाँ ये देखो एक छोटा सा फालसे का प्लांट पड़ा है जो सीड से ग्रो किया था मैंने। और ये इसकी ट्रांसप्लांटेशन की वीडियो देख लोगे। ये मेरी सीड ग्रोन है, तकरीबन 6-7 साल या 5-6 साल इसकी उम्र होगी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो आज मैं इसके 18 से 20 में ट्रांसफ़र की, इसकी वीडियो भी आप देख लोगे। वो पीछे भी खजूरें पड़ी हैं। ये भी, ये कौन सा था, यूरिका लेमन था। इस पर भी इस साल कोई फ्रूट सेट नहीं हुआ, ना फ्लावरिंग हुई है। और यहाँ से जाते जाते ये देखो मेरे सारे अगेव्स हैं, वो है फारकेरी है। और ये देखो मेरा कितना प्यारा है प्लांट, ये बड़ा फालचे का प्लांट, फुल भरा पड़ा फालचों से। अच्छा, फालचे की एक बात बहुत अच्छी लगी है मुझे कि इसकी नई वुड हो, ये देखो पुरानी वुड से टहनी निकली, उस पर भी फालचे हैं। तो इस पर फ़र्क नहीं पड़ता कि नई है टहनी या पुरानी है, जहाँ से भी नई शाख निकलेगी उस पर फालचे लगेंगे। यानी कि अगले साल इसको मैं यहाँ तक भी काट दूँ ना, फिर नीचे जो टहनियाँ निकलेंगी ना, तो उन पर भी फालचे लगेंगे। तो ये देखो फुल भरा पड़ा है फालचों से। अच्छा, ये सब के सब ना नीचे पॉट्स में है। तो ये तकरीबन 1 महीने तक रेडी हो जाएंगे सारे। तो ऐसे मैं आपको छोटी छोटी टिप्स देता रहूँगा। जो ये फालसा, ये फालसे की कोई भी वैरायटी हो ना, उसको जहाँ से आप काटोगे ना, वो वहीं से नई शाख जहाँ से भी निकालेगा वो फ्रूटिंग होगी। ये नहीं होगा कि 1 साल पुरानी या 2 साल पुरानी। ये एक और प्लांट है, इस पर भी फ्रूटिंग हो रही है, जब अलबत्ता इस पर बहुत ही प्यारी फ्रूटिंग हो रही है। अच्छा, अब चलते हैं। ये है पड़ा वो चाइना लेमन, इस पर अब फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन अभी फ्रूट सेट नहीं होगा। इसको थोड़ा सा सावन में ये करीब जाके फ्रूट सेट होता है। ये देखो ये मेरे छोटे वाले अनार, नुमाइशी अनार भी कहते हैं इन्हें। इसका अनार दाना बनता है, खट्टे होते हैं, काफ़ी प्यारा लगता है पौधा, बहुत फूल निकलते हैं। ये देखो ये भी पड़े, ये देखो एक ये है और एक ये है। इसके ज़्यादा उससे थोड़ी अच्छी है कंडीशन, और इस पर मोटे मोटे अनार सेट हो गए हैं। देखो कितने रेड हैं, ये प्योर रेड होते हैं, जैसे कंधारी अनार नहीं होता, ये वैसे होते हैं। जैसे भर गया अनारों से एक टहनी, ये भर गई। ये छोटू खड़ा है मेरा, ये देखो नीचे भी हैं।
जिन पे धूप पड़ेगी वो ज़्यादा लाल होंगे। वो अंदर खड़े हैं तो काफ़ी सारे लगे हुए हैं, वो देखो अंदर भी हैं। ये खड़ा है ये, तो इस पे काफ़ी अनार है। देखो यहाँ भी हैं, ये भी हैं। ये है अलीपुर वाला अनार, इसका वाइट अनार भी कहते हैं। मोटा दाना होता है, वाइट कलर का होता है, काफ़ी अच्छा अनार है, मैंने खाया हुआ है। ये देखो, ये भी अपनी फ्रूटिंग पे है। इस साल थोड़ा मुश्किल है कि फ्रूट सेट हो, शायद 2-3 अनार सेट हो जाए, लेकिन अगले साल ये बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा। काफ़ी प्यारे लग रहे हैं फूल। ये देखो ना, नीचे गिरे भी पड़े हैं, ये गिरे पड़े हैं फूल। असल में बारिश आ रही है तो वहीं स्क्रीन में पड़ रही है। ये देखो, ये भी अनार लग रहे हैं। उम्मीद तो है कोई ना कोई सेट हो ही जाएगा। अब ये बांध भी रही है। ये भी है बड़ा, ये देखो इसका पीछे से मोटा, ये तो फीमेल है। यहाँ पर भी लग रहे हैं, तो ये भी बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है। देखो तो सही तरह कितने मज़े के हैं। कोई फ्लावरिंग प्लांट रखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, अगर आपके पास अनार है तो। ये आगे फालशा, और हाँ ये मैं स्किप करता जा रहा हूँ। ये है बड़ा, ये देखो इस पर ना सुंडी लगी हुई है, तो इस पर मैंने इसी वजह से कोई स्प्रे नहीं किया। मेरा यहाँ पे ना पता नहीं क्या है, सुंडी का और ना उसका बड़ा हमला हुआ पड़ा है। सुंडी और क्या कह सकते हैं। ये देखो इस पर भी है, ये तो कैसे लगी पड़ी। इस पर मैंने इस पर स्प्रे नहीं किया क्योंकि नीचे ना आ रहा पड़े, तो इसको उतार लिया करो। ये एक नीचे गिर जाए ना फिर मर जाती है। रुको ज़रा। तो ये है बड़ा सीडलेस लेमन, इस पर गुच्छों में लेमन लगते हैं। इस साल फ्लावरिंग हुई थी, छोटे छोटे सेट भी हुए थे, लेकिन छोटा पौधा है तो थोड़ी देर से करेगा, साथ ग्राफ्टेड भी नहीं है। ये मैंने आपको दिखा दिया, ये भी दिखा दिया, अनार भी, वो भी फालसा भी दिखा दिया। ये एक और सीडलेस लेमन है। अच्छा, इसकी पहचान क्या होती है? इसके ना पत्तों के यहाँ दिल होता है, उसकी तरह, देख रहे हो, पत्तों में एंड पे दिल है। और ये मिट्ठे का है, मिट्ठे पे ना इस दफ़ा ना काफ़ी फ्लावरिंग हुई थी, लेकिन फ्रूट सेट नहीं हुआ। क्यों? पानी की कमी की वजह से। मैं उसको पानी कम दिया, मेरा पाँव असल में वो हो गया था, तो मैं यहाँ आ नहीं पाया, तो ये पूरा लटक गया था। ये बच गया, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। अलबत्ता ये मर जाता। ये है बड़े, मेरे काफ़ी पुराने हैं, इनको काफ़ी साल हो गए हैं। गवावा अमरूद हैं बड़े, छोटी सुराई वाला है, सीड ग्रोन है। इस पे ना आज तक नहीं लगे, लेकिन आप देखो इन पे सेट हो रहे हैं, तो शुक्र है कोई अच्छी खबर आई। थोड़े हुए हैं लेकिन हुए तो हैं। इस पर पहली दफ़ा फ्रूट सेट हो। ये देखो यहाँ ना कोई ना चीज़ है बड़ी खाने वाली, ये टिड्डा है, पता नहीं क्या है। ये ना मेरे अंगूरों को भी इसने ख़राब किया, मुझे इसका बड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन यहाँ मैं वो नहीं कर सकता भी सब्र, क्योंकि फ्रूटिंग वाले प्लांट्स हैं पड़े। और ये ना मेरे उसको भी पड़ गया, ये गुलाबों को भी। ये है बड़ा यूरिका लेमन, काफ़ी बड़ा पौधा है। ये देखो मोटा है काफ़ी, इसको मैं काट के लाया था, यहाँ तक इसका टाइप बैग गया, फिर ये नीचे से सही है। इसकी ये वाली मेन ब्रांच रखूँगा, एक टाइम आएगा कि मैं इसको यहाँ से भी काटूँगा, या शायद ऐसे ही रहे। इसको मैं छोटा रख रहा हूँ, काटता जा रहा हूँ। ये है बड़ा, क्या था, किन्नू, बड़ा ही काफ़ी बड़ा पौधा है। इस पर आई थिंक थोड़ी सी फ्लावरिंग हुई थी, यानी कि 5-6 फ्लावर लगे थे इस साल। अगले साल इंशाल्लाह इस पर लगेंगे, या कुछ पता नहीं है, क्या पता थोड़े दिनों बाद हो जाए, क्योंकि कुछ कुछ पौधे जैसे ये, इसने मुझे सरप्राइज़ किया, बहुत देर बाद इसने अपनी फ्रूटिंग उठाई है। अच्छा ये देखो, ये मेरी अंजीर है। ये इन अंजीरों की वजह से, अंगूरों की वजह से मैं स्प्रे नहीं खा रहा, और ये मेरे सारे पौधों को खा जाए। लेकिन टिड्डे का कोई हल नहीं है, उसको ना बहुत ही तेज़ स्प्रे करना पड़ता है, वो मैं नहीं कर सकता। काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग सेट हो रही है। और नीचे से मैंने इसका एक ब्रांच रखी हुई, इसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि मैंने इसकी कैसे ये ब्रांचेस काट के इसकी कटिंग लगाई थी, वो भी अपलोड नहीं की। काफ़ी अच्छा फ्रूट सेट हुआ ये। इसके बाद फिर एक और सेट होगा। और ये देखो इन दोनों फिग के पत्तों में फ़र्क देखो, इसके भी फटे हुए होते हैं, बाद में बनते हैं, लेकिन इसके तो देखो कैसे प्यारे पटते हैं। ये मुझे ना या तो प्राउड तक की है, या फिर हुआ इस पर पहली दफ़ा फ्रूटिंग हुई है। वो पीछे लगे पड़े हैं, इससे साल इतना सा था और देखो काफ़ी बड़ा हो गया। देखो पिक्चर्स हैं पड़ी इनकी, पिछले साल कैसे थे ये, छोटे छोटे प्लांट, बच्चे थे ये। और ये मेरा ब्लैक वाला लंबे वाला शतूत, इस पर बड़ी शतूत लगी हैं, बहुत लगी हैं। लेकिन क्या था, ये नीचे था, नीचे सारे ना गिर गए, वो धूप नहीं लगी, धूप लगना ज़रूरी है। तो अब मैं इस वजह से इसकी ब्रांचेस बड़ी कर रहा हूँ 2,
उनमें से एक सेलेक्ट करूँगा और एक सीधा ट्री बनाऊँगा इसे। और ये देखो इस पे भी काफ़ी फ्लावरिंग हुई थी। यह पड़ा, क्या कहते हैं उसे, ग्रेप फ्रूट कहते हैं। और ये देखो इस पे ग्रेप फ्रूट सेट हो गए हैं, मज़े की बात है। थोड़े हैं लेकिन हो गए हैं। देखो कितना बड़ा साइज़ हो गया। ये पिछले साल में लगाया था, जो मुझे फॉलो करते हैं उन्हें तो पता होगी कि ये मैंने कब लगाया था, कब लेके आया था। आई थिंक सो सावन के बाद लगाया था मैंने। और देखो इसने फ्रूटिंग भी उठा ली, मुझे बहुत खुशी हुई है इसकी। काफ़ी मोटा फ्रूट हो गया। अंजीर मैंने आपको दिखा दी। अच्छा अब ये है बड़े, ये मैं इस साल लाया हूँ। ये भी वही नुमाइशी अनार है जिसको छोटा अनार भी कहते हैं। ये छोटे पौधे हैं ज़रा, लेकिन मेरे वाले अच्छे हैं। और हाँ ये मैं आपको दिखाता जाऊँ, ये मैंने बहुत ही एक्सपेंसिव ली है। ये डबल वाली झुमका है और ये यहाँ तक थी, अब जाके इसकी ग्रोथ स्टार्ट हुई है। ये मुझे 1200 का मिला, वो भी यूँ समझ लो कि मिन्नतें कर करके। वो 1500 का कहता था। तो आपके यहाँ ये 100 का भी मिल जाता होगा, लेकिन यहाँ नहीं मिलता। और मुझे बहुत ज़रूरत थी इसकी। वो इसमें थे भी 2, तो इसे मैं ले लिया। और ये है, इसका मुझे शक था, ये मेरे पास ना पिछले साल का था। ये मैं रूट से निकाला था, लेकिन रूट ना मिक्स हो गई थी। मैंने एक ना उसकी भी रूटिंग की थी। ये नहीं है ये वाली बेल, ये सिंगल है लेकिन इसका फूल छोटा होता है, डबल फ्लावर लगता है। डबल मतलब कि ये झुंड ज़्यादा होता है। ये बनता है एक किस्म का ट्री शेप, बुशी होती है। ये बेल वाली होती है। इसका फूल बड़ा होता है, थोड़ा बंच कम होता है, उसका बंच बहुत ज़्यादा होता है। तो उसकी और ये डबल वाली की ना मैंने ना जड़ें काट के लगाई थी अपने कंघी पाम में, तो उनमें से ना सारी निकल पड़ी, तो मुझे मिक्स हो गई। मुझे नहीं पता कि अब ये डबल है या वही वाली है जो अभी आपको ये दिखाई, ये वाली है। तो इसी वजह से मैं ये ली, क्योंकि मैं इतना वेट नहीं करना चाहता। अगले साल इंशाल्लाह इस पर फूल लगेंगे। अच्छा अब मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। ये देख लो, ये मैं इस साल लाया हूँ। यह है लुकार्ड का पौधा। लुकार्ड को गमले में ना लगाओ, ये ज़मीन का पौधा है और काफ़ी पानी चाहिए इसको। पहले साल इसको शेड चाहिए, दूसरे साल इसको हल्का शेड चाहिए यानी कि धूप आनी चाहिए, और तीसरे साल इसको फुल सन चाहिए। ये कोई फालचा है जो खुद ही उग गया था, तो मैंने इसको खींचा नहीं, मेरे को उगने दो। ये देखो ये को अंजीर, पता नहीं कौन सी अजीब तरह की, इसके पत्ते हल्के रंग की हैं और फ्रूट का साइड भी बहुत डार्क है। पता नहीं अब ये कौन सी है। वो देखो ना, इसको देखो और इसको देखो, दोनों के पत्तों में फ़र्क देखो। ये देखो, और फ्रूट का कलर भी चेक करो, इसका डार्क है। अपनी कौन सी है ये, मुझे नहीं पता। पहली दफ़ा लग रहा है, देखेंगे कि कौन सी है कौन सी। अच्छी हुई तो इसको बड़े पॉट में शिफ्ट करेंगे। जगह जगह से लग रहा है, जहाँ जहाँ से टहनी निकली। अच्छा अंजीर एक ऐसा पौधा है जिसके ना फूल नहीं लगते, सिर्फ डायरेक्ट फल लगता है। ये आपको दिखा दिया मैंने। ये है पड़ा वेरीगेटेड जामुन, जो मैंने सुना है कि वेरीगेटेड जामुन ही है। मुझे नहीं पता अभी तक इस पर लगानी है, लेकिन मैंने लगे हुए देखी हैं। वो मैंने खाया ही नहीं, अलबत्ता खाऊंगा तो मैं बताऊंगा आपको ये क्या था। होता है जामुन की तरह है। ये एक और है पड़ा, जो मैं वहाँ से लाया था। इसकी मैं रूटिंग काटी हुई थी, तो इस पर फ्रूटिंग नहीं हुई, गवाह है। इस पर भी बहुत फ्रूटिंग हुई, जिसका भी वही हुआ जो उसके साथ हुआ था कि नीचे था, हवा नहीं लगी तो उसका फंगस लग गई। तो इस दफ़ा मैंने क्या किया, मैंने इसका पूरा काट, देखो कितना मोटा तना हो गया। मैं बारीक सा तना इसका लाया था पिछले साल, इतना सा था। ये देखो कितना मोटा हो गया। तो ये भाई बहुत जल्दी बड़ा होता है, इसके ध्यान करना आपने, ज़मीन में लगाने, गमले में नीचे। तो मैंने इसको ये हवा की जगह रख दी है। ये घास भी काटना है अभी, क्योंकि ना कोई ना ऐसे ना आ जाती है, कुछ चीज़ चुप हो जाती है। मैं फेर रहा था, मेरा पाँव पे ऐसे काट ले, तो इसी वजह से इसको नीचे से खाली करना जरूरी है। ये रुल रहे थे वहाँ पे धूप में, तो मैंने यहाँ रख दी। ये देखो ये फ्लावरिंग हो रही है। ये को खजूर है, और ये इस पर पिछले साल बहुत फ्लावरिंग हुई थी। अब इस पर वो देखो एक छोटा सा नींबू सेटअप भी अभी भी हैरत के बाद है। अभी इसका मौसम नहीं है। ये मैंने पानी डाला है, फ्लावर पे पानी नहीं डालना चाहिए, देखो फ्लावर ख़राब हो जाती हैं। तो गलती हुई है मेरे से, फ्लावर पे पानी डाला, फूल लग रहे हैं लेकिन ना बहुत कम फ्रूट सेट होगा, गिरने के करीब होगा तकरीबन। तो इस पे लगता है सावन में अच्छा फ्रूट। तो ये देखो आपको ये चीज़ दिखाऊँ, चिड़िया का घोंसला। ये चिड़िया रहती नहीं है यहाँ आने से। और अब आपको दिखाता हूँ अपने अंगूर। अंगूर ख़राब कर दिए किसी चीज़ ने, खा गई इनको। आपको तोड़ के दिखाता हूँ कि आगे चक्कर क्या हुआ, अगर ये टूट जाए। ये देखो, आजा फोकस, देखे कोई चीज़ को खा गई है।
तो सबके साथ यही हुआ है। इस वाली टहनी के साथ ये मेरा बड़ा अच्छा अंगूर था। क्या हुआ कि ना मुझे लग रहा है कि टिड्डे के काम है, क्योंकि मैंने देखा है यहाँ टिड्डा बैठा हुआ। ये देखो ये भी ख़राब कर दिया उसने गुच्छा, ये देखो। तो चिड़ियाँ इतना ना कच्चा नहीं खाती हैं, टिड्डे के काम है। ये भी बच्चे पड़े हैं ये वाले। तो देख रहे हो कि आप काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग सेट है, काफ़ी गुच्छे लगे हुए हैं। लेकिन जहाँ ना विजिबल है आसमान, स्काई, ये देखो स्काई जहाँ पे ज़्यादा विजिबल है वहाँ पे अटैक हो गया है। तो ये मुझे बड़ा दुख हुआ है। और एक नई वैरायटी निकली है, ये देखो ये वाली, कितना प्यारा गुच्छा बना है इसका। बहुत ही प्यारा लंबे रंग का गुच्छा है। पता नहीं कौन सी वैरायटी, मुझे नाम भूल गया, इनके टैग मिट गए थे तो मुझे नहीं याद। मेरे पास बहुत सारी वैरायटी थी, मुझे नहीं पता मेरे पास कौन सी बची या कौन सी नहीं बची। लेकिन ये मुझे सीडलेस लग रही है और बड़ा अच्छा अंगूर लग रहा है इसकी निस्बत। ये तो ऐसे अंगूर था, जो पत्तों के नीचे है वो बच गया है, और जो वहाँ पे है ये तो ये चिड़ियों ने ख़राब कर दी। चिड़ियों नहीं, सोई टिड्डों ने। चिड़िया इतने छोटे नहीं खाती। और आपको दिखाना था, वो देखो वो भी लगे खड़े हैं, ये बच गए हैं। क्यों? क्योंकि ना हमला नहीं हुआ। अच्छा मेरे पास ना, मैं ना पिछले साल आया था, एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, ये तो ये भी लगे पड़े, ये बच गए हैं। क्यों? नीचे है, एक तो नीचे है और ऊपर से ना छुपे हुए हैं। तो ये वाला मेथड बेस्ट है भाई, जितने गुच्छे लगे उतने ही सही हैं। कोई हमला नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहाँ भी अपने वहाँ तक मैं जा नहीं सकता, तो नीचे नीचे रखो, ऊँचा ना चढ़ाओ इसको। और ये थॉमसन एक वैरायटी, देखो कैसे साफ पता चल रहा होगा कि इसके गुच्छा लंबा बनता है, देर से आता है ज़रा, लंबा अंगूर है फिर लंबा। और ये देखो ये गोल, ये सीडेड है और ये सीडलेस है। और ये देखो मैं लाया था, मैंने क्या आया था, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उनका नाम मैं भूल गया हूँ, उनसे कटिंग्स। तो पिछले साल आया था, इतनी इतनी कटिंग्स थी, उनको मैंने ग्रो किया तो वो ग्रो हो गई। तो उसको ना मैंने ना यहाँ पे लगा दिया था, एक कटिंग को ना, वो बड़ी होती होती हुई। और देखो कितना प्यारा गुच्छा लगा उस पर, इतना बड़ा आज तक मेरे पास नहीं लगा गुच्छा। ये बहुत बड़ा गुच्छा है, ये देखो। ये कोई अच्छी वैरायटी है। ये मुझे वो लग रही है, क्या कहते हैं, किंग रूबी। इसके जो भी लगे हैं बड़े लगे हैं, लेकिन इसे बहुत देर से उठाया, उन्होंने पहले उठाया, इसने बहुत देर से उठाया। ये देखो ये भी बड़ा गुच्छा है, एक टहनी पे एक गुच्छा लग गया, फिर दोबारा यहाँ पे लग रहा था, यहाँ पे वही चीज़ खा गई, इसको भी विजिबल था ना। तो ये देखो बहुत बड़ा गुच्छा है यार, हद है ऐसे। ये भी जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी वैरायटी निकल आई है मेरे पास। इसकी मेरे पास कोई कटिंग नहीं है, अगले साल में इसकी लगाऊंगा, इसका मैं टेस्ट कर लूँ। और ये अंदर भी लगा हुआ था, वो अंदर जाके। तो ये सिर्फ एक ही पौधा है मेरे पास जिस पे इतना प्यारे गुच्छे लगे हैं। तो ये भी बड़ा गुच्छा किधर गया, ये भी बड़ा गुच्छा, और ये भी बहुत ही बड़ा गुच्छा। तो ये वैरायटी बहुत अच्छी है। इंशाल्लाह का अगले साल इसको प्रोपिगेट करेंगे। और ये थॉमसन तो है ही अच्छा ना, लेकिन इस पर फ्रूट बहुत कम सेट होता है। अच्छा मैं कुछ भूल तो नहीं गया, ये भी लिखा दिया चाइना लेमन भी। और अंगूर भी आपको दिखा दीजिए, मैं ले आया था इस दफ़ा खुबानी। हाँ ये खुबानी है, खुबानी के पत्ते दिल की तरह होते हैं। टहनियों का कलर दोनों के एक तरह होता है, आड़ू और खुबानी। आड़ू के पतले होते हैं, नुकीले होते हैं, खुबानी के दिल की तरह होते हैं। तो ये खुबानी है, नीचे से ग्राफ्टेड है बड़े प्लांट, यहाँ से ग्राफ्ट है और वो भी ग्राफ्टेड है। ये है बड़ा सेब, सेब बड़ा अच्छा होता है। ये ना सूखा मरता भी नहीं है और ना हो भी जाता है, बड़ा लेट फूटा है। ये ना बेयर रूट लाया था मैं, लेकिन अब जाके फूटे हैं। वो पीछे जामुन पड़ा है मोटे वाला, इस पर पता नहीं कब लगते नहीं लगते। ये देखो इस पर भी अटैक हुआ है, पता नहीं क्या चीज़ है जो इस पत्ते खा रही है। हालांकि जामुन के पत्ते कुछ चीज़ नहीं खाती, लेकिन इसके भी खाए हुए हैं। अच्छा ये मैंने आपको सेब दिखा दिया, ये दिखा दिया, को पानी दिखा दी। आड़ू मैं नहीं लाया, आड़ू मुझे अच्छा नहीं लगता, पौधा पता नहीं क्या है, मुझे इसको चीड़ है बड़ी। ये एक और फालचा है जो कि सफिकेट हो रहे हैं, ये देखो इस पर भी अटैक हुआ है उस चीज़ का। ये पता नहीं कौन सी चीज़ है जो मेरे सारे फलों वालों पर अटैक कर रही है, और मैं वो स्प्रे भी नहीं कर सकता अभी। ये देखो, और ये देखो इसने ना मेरे ना गुलाबों को भी खाया हुआ है, ये देखो
गुलाबों को तो ऐसे पड़ी पड़ी है जैसे इसकी ना कोई डिश चल रही हो। खैर अच्छा, ये वाइट वाला एक और शतूत है, इस पर भी बड़े मीठे शतूत लगते हैं। उस पर भी अच्छा शतूत लगता है, वो भी वाइट वाला, ये भी वाइट वाला है। ये सफिकेट हो रहा है, इसको पता नहीं क्या हुआ है। फालची हैं दो, लेकिन हाँ मुझे लग रहा है कि ये सही हो जाएगा। इसको मैंने गलत टाइम पे रिपोर्ट किया था, अब जाके नई शूटिंग निकाला तो उम्मीद है कि इसको होता कुछ नहीं है ऐसे फाल से, मैंने सोखा मरता नहीं है। अगर आप किसकी रिपोर्टिंग ना करो, तो मैंने रिपोर्टिंग की थी तो यह शुरू है इन दोनों की, लेकिन फिर भी ना फ्रूट सेट कर लिए। अच्छा यहाँ पे मैं कुछ भूल तो नहीं गया, जामुन भी आपको दिखा। जामुन की मेरे पास दो वैरायटी, ये बड़े पत्तों वाला मोटे वाला है, और ये थोड़ा उससे छोटे वाला लंबे पत्तों वाला। ये दो पड़े हैं, एक ये है एक ये है। शतूत आ गए, और ये कोई गवावा। ये देखो अमरूद सेट हो रहे हैं इस साल मेरे, ये देखो। और यहाँ पर भी कोई था, किधर गया पता नहीं किधर गए। या फूल होते हैं उसे नज़र आ जाते हैं, जब बाद में फिर नज़र नहीं आते, और कुछ फूल गिर भी जाते हैं। तो ये देखो इस साल कम से कम फ्लावरिंग उठा ली इसमें। और एक और है, ये है ये वाला, ये देखो ये है बड़ा, ये ये बग्गू गोशा नहीं कहते जिसको, इसका नाम मैं भूल गया हूँ, पता नहीं क्या था। एप्पल की तरह का होता है ये, तो इसका नाम मैं भूल गया, मैं सॉरी। नाशपाती, हाँ तो ये वो नाशपाती, याद आ गया। तो यही थे मेरे फ्रूटिंग प्लांट्स। आपको बताइएगा कि आपको कैसे लगे। फ्रूटिंग प्लांट्स ज़्यादा थे तो वीडियो लंबी हो गई है, तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्लांट्स का भी ख्याल रखिएगा, और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा।